16 जुलाई 2019 एक खास दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा का ये दिन समूचे विश्व में खास अंदाज में मना। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन हर शिष्य का अपने गुरु से संबंध और भी प्रगाढ़ हो जाता है। और जब शिष्य के पास अनमोल रत्न ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू गुरु के रूप में पुरस्कृत हो, तो फिर कहना ही क्या। हमारा कैमरा हर जगह तो नहीं, परंतु दुनिया के कुछ चुनिंदा आश्रमों में जरूर घूमा और पाया कि ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्य अपने गुरु प्रेम की मस्ती में इतने सराबोर थे कि उनका गुरु प्रेम आसमान की बुलंदियों से परे था। कहीं भजन संध्या थी तो कहीं निशब्द ध्यान, कहीं प्रेम को समेटती ये रंगोली थी तो कहीं दुनिया को कदमों में नापती पदयात्रा, कहीं ढोल नगाड़ों के बीच गुरु प्रेम में थिरकते कदमों का नृत्य था तो कहीं अपनों की तलाश में सीमा पार से आए हुए परिवारों व अन्य दरिद्र नारायणों के लिए भंडारा था। लेकिन इन सब में हमें सबसे ऊपर जो दिखा वो था गुरु पादुका का पूजन, जो सभी आश्रमों में, सभी केंद्रों में, सभी परिवारों में हर शिष्य के द्वारा किया गया था। ये प्रमाण है और करारा जवाब है उन सभी मंद बुद्धियों के लिए जो ब्रह्मांड पर राज करने वाले ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू में दोष देखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कुछ आश्रमों पर जहां ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्यों ने अपने गुरुजी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर दिलो जान से याद किया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू की तपोभूमि अहमदाबाद आश्रम में। यहाँ सुबह 5 बजे से ही भक्तों का गुरु की चरण पादुका के पूजन के लिए आना जाना शुरू हो गया था। एरिया वाइज ये आश्रम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के पूरे दिन लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ लगा रहा और यहाँ सभी गुरु पूनम महोत्सव में गुरु प्रेम की मस्ती में सराबोर हो रहे थे। यहाँ का गुरु पूर्णिमा महोत्सव बहुत गजब का होता ही है। सबसे पहले मोक्ष कुटीर का दरवाजा खुला। भक्तों ने श्री गुरु पादुका अपने सर पर रख व्यासपीठ तक ससम्मान कीर्तन करते करते पहुंचाई, जहां हजारों भक्तों ने श्री गुरु पादुका का दीदार किया। चरणामृत से भाग्य बनाओ, चरणामृत से भाग्य बनाओ, चरणामृत से भाग्य बनाओ, चरणामृत से भाग्य बनाओ। गुरु चरण की आरती गाओ, गुरु चरण की आरती गाओ, गुरु चरण की आरती गाओ, गुरु चरण की आरती गाओ। भक्तों ने अपने भाव अलग अलग अंदाज में व्यक्त किए। किसी ने ध्यान से, किसी ने भजन से, तो किसी ने अश्रुपात के जरिए अपनी बात बापूजी यानी अपने गुरुजी तक पहुंचाई। दया करो महाराज, कृपा कृपा करो महाराज। और कछु ना और कछु ना मांगो दे
फिर सभी साधक भाई बहनों ने प्रसाद का आनंद लिया। भक्तों की श्रद्धा को देख ये साफ साफ झलक रहा था कि कोई न कोई अदृश्य डोर तो है, जिसकी वजह से सभी शिष्य गुरुद्वार की ओर खींचे चले आए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पिछले 6 सालों से संत श्री आशाराम जी बापू जोधपुर की सेंट्रल जेल में शारीरिक रूप से बंद है। फिर भी शिष्यों की इतनी भीड़ ताज्जुब की बात थी। सभी अपने गुरु के प्रति प्रेम के पुष्प अपने अपने अंदाज में बिखेरते दिखे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में हम मस्तक झुकाकर उसका अभिवादन करते हैं। इसलिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित ही हमारे लिए, मेरे लिए मेरे गुरुदेव बिल्कुल निर्मल है और सदैव ही निर्मल ही रहेंगे। और एक जगमगता हुआ वो सूर्य है, सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। यहाँ का वातावरण बहुत सात्विक है। यहाँ पर आकर मेरे को बहुत शांति मिलती है। यहाँ पर की जो पॉजिटिव ऑरा है वो किसी को भी चेंज अपने में ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। आश्रम में जो अलौकिक शांति है वो किधर भी नहीं है। घर में जाएंगे तो परिवार जो ये वो करके हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन इधर आने के बाद ये सब कुछ अदृश्य हो जाता है। गुरु पूर्णिमा पर बड़ा ही अद्भुत नजारा था इस गुरुद्वार का। कोई व्यासपीठ की परिक्रमा लगा रहा था तो कोई मंत्र जाप के साथ साथ बड़ बादशाह के फेरे ले रहा था, तो कोई बापूजी से बापूजी को ही मांग रहा था। दूसरे दिन यानी 17 जुलाई को यहाँ बापूजी की शिष्या साध्वी रेखा बहन का सत्संग साधकों को सुनने को मिला। पूज्य गुरुदेव ने अपने सत्संग से लाखों लाखों करोड़ों के भाग्य बदले, लाखों लाखों करोड़ों के जीवन बदले। भला ये साधक गुरुजनों का इतना उपकार पाकर कैसे कृतज्ञ हो जाएगा। वो हृदय में तो सदैव गुरुदेव का स्मरण करता है, याद करता है, लेकिन गुरु पूनम एक ऐसा महापर्व है जो उसे गुरुद्वार पर खींच के ले आती है और वो पुनः अपने गुरु चरणों की भक्ति में और गुरु के द्वारा जो उसे अहो भंडार मिला है उस सदैव सदैव गुरु चरणों में उसका धन्यवाद करता है, प्रणाम करता है। आइए अब चलते हैं सूरत आश्रम। भक्तों का जमावड़ा यहाँ भी कम नहीं था। कुछ साधक भाई बहन यहाँ गाड़ियों से पहुंचे तो कुछ साधकों ने पदयात्रा निकाली। आश्रम में पदयात्रा का समापन हुआ और भजन कीर्तन का आनंद सभी साधकों ने खूब उठाया। सूरत से अब चलते हैं देहरादून आश्रम। यहाँ भी गीत संगीत और नृत्य के बीच धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का महोत्सव। और भक्तों का ये जमावड़ा देश की राजधानी दिल्ली के रजोकरी आश्रम का है। रजोकरी आश्रम में बड़े स्तर पर श्री गुरु पादुका जी की आरती उतारी गई और साधक खुशी के मारे नाचते गाते रहे, क्योंकि इन सभी साधकों ने ये दिन खास तौर पर अपने गुरु को समर्पित किया। यहाँ भी सभी साधकों ने साध्वी रेखा बहन जी के सत्संग का लाभ उठाया। ग्वालियर आश्रम में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव थोड़ा हटके था। यहाँ पर आसपास के इलाकों से आई दरिद्र नारायणों की एक अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी, क्योंकि बापू के प्यारों ने यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था कर रखी थी। भंडारा लेने वाले और भंडारा देने वाले सभी अपने बापूजी के प्रेम में सराबोर दिखे। मुंबई में गोरेगांव का ये आश्रम साधकों की विराट भीड़ से बौना बन गया था। बड़ बादशाह के फेरों के लिए तो साधक एक एक इंच ही सरक पा रहे थे। देश की आर्थिक नगरी में इतनी भीड़ बिना कारण नहीं हो सकती। इन साधकों को यहाँ खींच कर लाया है इनका इनके गुरु के प्रति अगाध प्रेम। फूलों से सजी धजी ये पालकी इंदौर आश्रम की है। दियों की रोशनी में जगमगाती ये रंगोली गवाह है कि यहाँ साधकों ने गुरु पूनम पर कैसी तैयारियां की हैं,
अपने गुरुजी को रिझाने के लिए। यहाँ बापूजी की शिष्या साध्वी कृष्णा देवी जी के सत्संग का लाभ भी सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तो अपने गुरुजी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए साधकों ने हवन भी किया। इस कड़ी में शांति और अमन का पैगाम देने वाले सुंदर से जम्मू को हम भला कैसे भूल सकते हैं। और अब देखते हैं पूना के आलंदी आश्रम में आए गुरु भक्तों की भारी भीड़। यहाँ साध्वी पूजा बहन का सत्संग कार्यक्रम हुआ और गुरु पूनम के साथ भव्य आरती कर गुरु पूनम का महापर्व मनाया गया। अब चलते हैं जोधपुर की ओर। यहाँ पर जब श्री गुरु पादुका जी को दर्शन के लिए लाया जा रहा था तो भक्तों से रुका ही नहीं गया और दर्शन की बेताबी इनके चेहरों पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। सर पर पोटली रखे हुए ये पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, जिनके लिए गुरु पूनम महोत्सव पर जोधपुर आश्रम में भंडारा रखा गया था और इन लोगों ने यहाँ भंडारे का खूब आनंद लिया। यहाँ इन्हें भजन और भोजन दोनों एक साथ मिला, इसलिए खुशी के मारे इनके पांव अपने आप थिरकने लगे। नौजवानों को व्यसन मुक्ति के बारे में समझाया गया और कुछ साहित्य भी भेंट किए गए। सभी जरूरतमंदों को जीवन उपयोगी वस्तुएं भेंट की गई। यहाँ सभी के चेहरों की खुशियां बता रही थी कि बापूजी के साधक और खुद बापूजी इस दुनिया के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपहार है। भिलाई छत्तीसगढ़ में बच्चों को नोटबुक और साहित्य बांटे गए थे। उज्जैन में जरूरतमंदों के बीच छतरियां भी बांटी गई, जो कि समिति व अन्य सेवादारों द्वारा भेंट की गई थी। नासिक में बच्चों को स्कूल बैग व नोटबुक्स आदि बांटे गए। हैदराबाद और भावनगर में भी बच्चों को लिखने पढ़ने की सामग्री भेंट की गई। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर हर्षोल्लास से मनाया गया था गुरु पूनम महोत्सव। पंजाब के लुधियाना आश्रम में भी गुरु के प्यारों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी गुरु पूनम महोत्सव मनाने के लिए। गुरु पूनम के दिन देश भर के सभी आश्रमों में भक्तों की बड़ी भारी भीड़ नजर आई। महाराष्ट्र के रायता, मध्य प्रदेश के सागर और गुजरात के वापी आदि जगहों के ये दृश्य इस बात की साफ साफ गवाही दे रहे हैं। और अब चलते हैं हरिद्वार आश्रम, जहां मधुर शंखनाद के बीच धूमधाम से हुआ था श्री गुरु पादुका का पूजन, दर्शन और की गई भव्य आरती। ये तो नज़ारे थे भारत देश के भीतर मनाए गए गुरु पूर्णिमा महोत्सव के। इसके अलावा संत श्री आशाराम जी बापू के लाखों शिष्य विदेशों में भी रहते हैं और इन सभी NRI शिष्यों ने खास अंदाज में अपने अपने घरों तथा अपने आसपास के केंद्रों व आश्रमों में मिलकर धूमधाम से मनाया गुरु पूनम का ये पर्व। गुरु प्रेम की मस्ती का ये नज़ारा USA के न्यू जर्सी आश्रम का है। बॉस्टन में भी गुरु की आरती करते इन भक्तों ने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। ब्रैम्पटन कनाडा में भी NRI साधकों ने भारतीय अंदाज में मनाया गुरु पूनम महोत्सव। अमेरिका के शिकागो में साधकों ने सामूहिक गुरु पादुका पूजन किया, गुरु की आरती उतारी और हर्षोल्लास से मनाया गुरु पूनम का ये पर्व। आइए अब एक नजर अन्य जगहों पर भी डालते हैं कि उन जगहों पर बापूजी के शिष्यों ने किस किस अंदाज में मनाया था गुरु पूनम का महोत्सव। सारे तीर्थ मंदिर होते हैं गुरुवर के चरणों में। सारे तीर्थ मंदिर होते हैं गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब पूज्य बापूजी के विविध आश्रमों में तथा अन्य जगहों पर मने इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव द्वारा पूरी दुनिया को समझाया गया कि संत श्री आशाराम जी बापू के करोड़ों शिष्यों को बहलाना फुसलाना पानी में लाठी मारने जैसा है, क्योंकि ये सब बार बार कहते आए हैं कि हम बापूजी के हैं और बापूजी हमारे हैं।